बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। बाज़ दफ़ा बच्चियाँ पूछती हैं कि सर आप लोगों के बारे में इतना अच्छा क्यों सोचते हो, यानी खुशगुमान क्यों होते हो, हमेशा लोगों के बारे में पॉजिटिव बात आप कैसे कर लेते हो, क्या आपको उनकी गलतियाँ, गुनाह, कमियाँ, कोताहियाँ नज़र नहीं आती। इनफैक्ट जब मैं छोटा था तो हमारे वालिद मोहतरम ने 2-3 किताबें हमें बतौर ख़ास पढ़ाई। एक शेख सादी की थी, गुलिस्तान थी, बोस्तान थी, वो बाकायदा लाहौर से आके फ़िरोज़ से लेके गए। दूसरे मौलाना रूम की जो किताबें हैं, ये मौलाना रूम की कहानियाँ बेसिकली, वो भी बहुत ही खूबसूरत है। वैसे तो उनका वो कलाम है लेकिन उर्दू में ट्रांसलेट होके वो कहानियों की सूरत में, रवायात की सूरत में आया। मौलाना रूम को अल्लामा इकबाल भी बहुत पसंद करते थे। हमारे यहाँ फिर ये हुआ कि फ़ारसी से आने वाला जितना इल्म था या अरबी से आने वाला जितना इल्म था, अदब था या ख़ूबसूरती थी तारीख़ की, वो सारी रुक गई और हमें अंग्रेज़ों की किताबें पढ़नी पड़ी। फ़ारसी ख़त्म हो गई, अरबी ख़त्म हो गई, तो अंग्रेज़ों की जितनी किताबें हम तक पहुंची, कहानियाँ दूसरी, वो ज़्यादा वैल्यू लेस हैं, वो उनके एतबार से हैं। और उनको पढ़ के जिस तरह की हमारी नस्ल तैयार हुई है बीकन हाउस और बाकी अदारों वाली, वो आपके सामने है। ओके, मैं आपको एक मौलाना रूम की बड़ी मज़े की चीज़ बताता हूँ, आपको अच्छी लगेगी। इनफैक्ट जो अच्छी चीज़ है सिर्फ आपको कानों को या दिल को राहत नहीं देती, कभी कभी वो सोचनेबल भी होती है, यानी सोचने के लिए भी इंसान तैयार हो जाता है। मौलाना रूम लिखा है कि एक बादशाह था, मुराद उसका नाम था। तो एक रात वो अपने महल में बहुत बेचैन था, उसको नींद नहीं आ रही थी, कोई मसला था, कोई पेन थी, इसका उन्होंने तज़किरा नहीं किया, बट बेचैनी थी, ही वॉज नॉट फीलिंग वेल। तो टहलता टहलता वो बाहर आया, उसने अपने वज़ीर से पूछा, ही वॉज अवेलेबल देयर। तो वज़ीर ने कहा, बादशाह सलामत, मुझे लगता है कि आपको भेस बदल के अपनी राया में निकलना चाहिए। मुमकिन है कोई दुख दर्द वाला हो, मुमकिन है कोई ज़रूरतमंद हो और अल्लाह ताला ये चाहता हो कि आप उस तक पहुँचें और उसकी खबरगिरी करें। तो बादशाह ने भेस बदला और एक आम बंदा बन के शहर में गया। अच्छा, वहाँ कुछ दूर जाने के बाद देखा कि एक आदमी बेहोश पड़ा है, नीम मुर्दा हालत में। तो बादशाह ने लोगों से कहा कि ये तुम्हारे शहर का आदमी है, तुम इसको क्यों नहीं उठाते। तो लोगों ने कहा, अनजान आदमी, तुम्हें हमने पहले नहीं देखा, तुम कौन हो हमारे शहर में, तो ये कोई निशई है। तो बादशाह ने कहा कि निशई भी है तो भी तो मुसलमान होगा। उन्होंने कहा हाँ मुसलमान तो है। तो कहा उठाओ उसको। जब उसको हलाया उठाया तो वो बिल्कुल सर्द हुआ था, पर फिर भी इम्कान तो होता है ना कि इसमें जान होगी। वहाँ से उठा के जब बिठाया गया, लोग जमा हो गए, तो कुछ ने बताया कि ये तो शराबी है, तो कुछ लोगों ने फ़ौरन उसको छोड़ दिया। तो फिर एक आदमी ने बताया कि इसका फ़लान जगह घर है। तो बादशाह के इसरार पे कुछ लोगों ने उसको उठाया और शराबी समझते हुए नफ़रत से, हकारत से उसके घर पे लेके गए। तो तब तक इस बात को कंफर्म किया जा चुका था कि नो, ही इज़ डेड। वो डेड बॉडी लेके घर पहुँचे। उसकी बीवी ने, उस शराबी की बीवी ने जब उसको देखा, उसने दुख से, दर्द से चीख मारी और रोते हुए कहा कि तुम दुनिया के सबसे नेक आदमी थे। अच्छा, बादशाह के कान खड़े हो गए। उसने कहा, ये क्या बात हुई, लोग कह रहे हैं शराबी है, बीवी कह रही तुम सबसे नेक आदमी हो, और मैं तुम्हें कहती थी ये नेकी के ये काम ना कर, ये लोग तुम्हें बुरा भला कहेंगे और तुम्हारे तो जनाजे में भी कोई नहीं आएगा। तो बादशाह ने कहा, क्या मामला है। उसने कहा कि ये जो मेरा मर्द है, इसे नेकी करने का, इसे मैं खब तो नहीं कहना चाहूँगा, नेकी कहने का जैसे आपको शौक़ होता है कि मैं करूँ, तो ये करता था कि शराब खाने में जाता था और जितनी शराब होती थी वहाँ से ख़रीद लेता था और आके बाहर बहा देता था, इसलिए तक कि नई नस्ल लोग वो ख़राब ना हो और इस हराम चीज़ को अपने अंदर ना उंडेलें और अल्लाह की नाराज़गी को मूल ना लें। तो ये अपने तौर पे तो वो नेकी करता था, पर लोग उससे नाराज़ होकर लोगों ने उसको शराबी कहना शुरू कर दिया। दूसरा, वो ये काम ये करता था कि जितनी शहर में कोई बुरी औरतें थी, वो उनके घरों पे जाता, जाके उनको पैसे देता और कहता कि तुम दरवाज़े बंद कर लो, तुम दरवाज़े ना खोला करो, ज़रा तुम लोगों को अपने यहाँ गुनाह के लिए आने देती हो तो उससे गुनाह का रास्ता खुलता है, लोग भी बुरे बनते हैं, तुम भी बुरी बनती हो, तो अल्लाह की नाराज़गी का ये सबब है। मेरे पास ये माल है, मैं तुमको दे रहा हूँ और तुम्हारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, तो तुमने दरवाज़ा नहीं खोलना, किसी को गुनाह के लिए अंदर नहीं आने देना। तो उसकी बीवी ने कहा कि लोग इस बात को जानते थे पर फिर भी उसको इल्ज़ाम देते थे कि ये बुरा आदमी है। तो जब मैं उसे कहती थी तो वो कहता था, नेक बख्त, तू दिल ना बुरा किया कर। तो मैं उसे कहती थी, क्यों ना बुरा करूं, तुम सारी उम्र नेकी करते रहोगे, तुम्हारे जनाजे में कोई बंदा नहीं आएगा,
अकेली मैं होंगी और मुझसे तुम्हारा जनाजा उठेगा नहीं, और ये लोग जो तुम्हें ज़िंदगी में बुरा कहते हैं तुम्हारे जनाजे पे क्यों आएंगे। तो मुस्कुराता था और कहता था, नेक बख्त तू उसका गम ना कर, जब मैं मरूंगा तो मेरा रब मुझे लवारिस नहीं छोड़ेगा, मेरे जनाजे में इस मुल्क का बादशाह भी आएगा और उसका नाम मुराद है, और इस मुल्क के वज़ीर भी आएंगे, इस मुल्क के उलमा भी आएंगे और आम लोग भी आएंगे। सो जो तेरा ये दुख है, जो तेरा जो वसवसा है, जो डर है, चूँकि जिसके लिए मैं कर रहा हूँ वो मेरी नीयत को जानता है, जिसके लिए मैं इस नेकी को नेकी समझ के करता हूँ, लोगों को बदी से बचाने के लिए, लोगों को गुनाह से दूर रखने के लिए करता हूँ, तो मेरा रब इसका उधार तो नहीं रखेगा। When she was saying all this, तो बादशाह की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, खातून तुम जानती हो मैं कौन हूँ, मेरा नाम मुराद है और मैं इसी मुल्क का बादशाह हूँ। तुम्हारे मियाँ ने जो कहा सच कहा, और कल हम इसका जनाजा शाही सतह पे करेंगे और उसमें बादशाह भी शरीक होगा, उसमें वज़रा भी शरीक होंगे, उसमें उलमा भी शरीक होंगे और आम लोग भी शरीक होंगे। इसलिए कि खातून हज़रात, कभी सोचें आप, अल्लाह ताला तो किसी की इतनी सी नेकी नहीं रखता। अल्लाह ताला तो आप किसी को मुस्कुरा के देखें, सदका करें तो वापस सदका आ जाता है। आप किसी के माल पे खर्च करें, किसी अपने अजीज़ पे सिला रहमी करें, किसी आम को सदका दें, खैरात दें, ज़कात दें, मेरा रब तो पलट के आपको फ़ौरन दे देता है। वो तो ये कहता है इस मामले में उसका बहुत वो कॉन्शियस है कि वो किसी का उधार रखता नहीं है। यानी जो उसके लिए कुछ करता है, एक कदम चलता है वो 10 कदम चलता है, दौड़ के चलता है तो वो भाग के आता है और उसको संभालता है। तो जो जो ज़िंदगी भर अच्छा सोचेगा, अच्छा करेगा, वो आज के पाकिस्तान में हो या माजी के किसी इराक़ में या मिस्र में या शाम में, आप सोचिए कि उसको तो बेचारे को मरे हुए भी कितने 100 साल हो गए, पर मौलाना रूम ने उसको अपनी इस रवायत में, अपनी इस कहानी में, अपने इस कलाम में ज़िंदा कर दिया, और मैं आज आपके सामने उसका तज़किरा कर रहा हूँ। अच्छा खातिन हज़रात, एक अच्छा काम आप कीजिए, आई विश कि आप इसको भूलो मत और कर लें। लाइक आजकल किसी भी अच्छे बुक स्टोर पे जाइए, वहाँ से शेख सादी की गुलिस्तान मिल जाए, बोस्तान मिल जाए, दोनों ही कमाल किताबें हैं, या मौलाना रूम की किताबें मिल जाए। मौलाना रूम पे अमेरिका में इस कदर किताबें छपती हैं, बल्कि मैंने लिबर्टी में जो लिबर्टी बुक्स वाला है, मैंने मौलाना रूम का काउंटर देखा और आलमोस्ट हर हफ्ते कोई ना कोई मौलाना रूम पे अंग्रेज़ी में किताब आ रही होती है अमेरिका से, स्पिरिचुअल लीडर्स के तौर पे, उनके कलाम पे, उनके आदाब पे, उनके जो थॉट्स थे, उनका जो विजडम था। दुनिया में जिन लोगों को आगे जाना होता है वो फिर अगलों की बातें, वो फिर पिछलों की बातों को संभालते हैं, सेंधते हैं। अमेरिका वालों ने तो उम्र ख़याम की बातों को मिस नहीं होने दिया। उनके यहाँ शेख सादी से लेके यानी हम तक बहुत सी बातें तो अंग्रेज़ी से होके पहुँची हैं। ये जो मैं गुजारिश आपसे कर रहा था, मौलाना रूम हों, शेख सादी हों, इस तरह फरीदुद्दीन अत्तार थे, ये जो पुराने लोग हैं, इनकी किताबों को अंग्रेज़ी में मिलें। अपने बच्चे आपको अंग्रेज़ी पढ़ते हैं तो उनको वो पढ़ाइए, उर्दू पढ़ते हैं तो उनको उर्दू वाली ला के दीजिए। इनफैक्ट ये याद रखिएगा, जैसा आपको पीने के लिए पानी टूटी का नहीं लेते, आप हमेशा मुसफ़ा लेते हैं, मिनरल वाटर ख़रीद के लाते हैं, क्योंकि आप सेहत आपको अजीज़ होती है। तो अगर अपने बच्चों की आपको ज़हनी सेहत, रूहानी सेहत चाहिए तो या तो उनको कुरान पाक से जोड़ें। अभी तो है भी रमज़ान पाक और इतना शानदार महीना है, इसमें डेली वो तिलावत करें, पर हम आमतौर पर तिलावत पे मामला ख़त्म कर देते हैं। उनको उसमें से सीखने का, उसका तर्जमा पढ़ने का या कोई दर्स लेने का मौका नहीं देते। मसाजिद में भी आमतौर पे कुरान पाक को बस पढ़ने का होता है, बहुत कम है जहाँ तरावी के बाद 10-15 मिनट बैठ के उसका तर्जुमा या उसकी तशरीह या तफसीर होती है। मुझे भी अल्लाह ने भरी जवानी में मौका दिया था। मैं मंसूरा में उस ज़माने में मौलाना गौहर मान साहब होते थे, मर्दान से वो आते थे, दौरा तफसीर कराते थे और वहाँ करने का मौका मिला। तो ज़ाहिर है वो इल्म आपकी ज़िंदगी में हमेशा इम्पेक्ट डालता है, आपको चीज़ें वो याद रहती हैं। सो अपने बच्चों के लिए ज़रूर थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए। खाने पे करते हैं, फलों पे करते हैं, इफ्तारियों पे करते हैं, अभी ईद पे करोगे तो कुछ अच्छे इल्म पे भी कीजिए। मेरा ख़्याल है आपको ये अच्छा भी लगेगा और इसका फ़ायदा भी होगा। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।